हेलो ऑल, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। दोस्तों, हमारे इस सीरीज के अंदर हम अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स के क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स का जो एज क्राइटेरिया होता है या फिर एजुकेशन क्राइटेरिया होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है, उसके ऊपर बात की थी। सेम तरीके से आज के इस सेशन के अंदर भी हमारी बातचीत होगी रिगार्डिंग द क्राइटेरिया टू गो फॉर द सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ग्रेड ए एग्जाम के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। ये सबसे हाईएस्ट एंट्री पॉइंट है अगर आपको सेबी के अंदर वर्क करना होगा। जैसे आरबीआई के में वर्क करने के लिए हाईएस्ट एंट्री पॉइंट ग्रेड बी होता है, वैसे यहां पे ग्रेड ए रहेगा। तो इसी ऑफिसर लेवल के पोस्ट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशंस कुछ दिनों पहले सेबी ने दिया था। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन ये इलेक्शन के तुरंत बाद प्रेजेंट होगा और उसके बाद फिर एग्जाम की डेट्स भी हमारे सामने आ जाएगी। तो एग्जैक्टली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इस सब के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट ये हमारा नया चैनल है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में सारे एग्जाम्स की डिटेल इंफॉर्मेशन प्लस सारे एग्जाम्स के हर सब्जेक्ट का डिटेलिंग हमारी सारी पूरी की पूरी फैकल्टी टीम आपके सामने रखने वाली है। तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम के बारे में कोई डिटेल जानकारी चाहिए या फिर कोई नोट्स आपको स्टडी के लिए चाहिए या फिर कुछ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होंगे, तो उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल हमारा अवेलेबल है। इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। यहां से आपको आने वाले समय में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो यू कैन जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ध्यान रखिए। चलो तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सबसे पहले सेबी की बात करेंगे। व्हेन इट कम्स टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहां पे दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और दूसरा है एज लिमिट और उसका रिलैक्सेशन। एज लिमिट का सिनारियो जैसे आरबीआई ग्रेड बी के टाइम पे हमने डिस्कस किया था 21 to 30 इयर्स, वही क्राइटेरिया यहां पे रहेगा। और एज रिलैक्सेशन जैसे कैटेगरी वाइज होता है एससी एसटी ओबीसी के लिए या फिर पीडब्ल्यूडी के लिए, उसी तरीके से यहां पे सिनारियो होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सिनारियो यहां पे थोड़ा सा अलग है विथ रिस्पेक्ट टू आरबीआई ग्रेड बी या फिर बाकी एग्जाम्स। अब देखिएगा, अगर आप जनरल स्ट्रीम से फॉर्म फिल कर रहे हो, बिकॉज अलग अलग स्ट्रीम के फॉर्म्स निकलते हैं, लॉ स्ट्रीम्स के या फिर बाकी जैसे अकाउंटेंसी स्ट्रीम के या बाकी अदर स्ट्रीम्स के भी फॉर्म निकलते हैं। तो अगर जनरल स्ट्रीम से आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो यू शुड हैव द मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और लिखा हुआ एंड नहीं है, और बैचलर्स डिग्री इन लॉ और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सीए सीएफए सीएस कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर इसमें आपकी डिग्री है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बाकी डिग्री अगर आपके पास बैचलर्स की है तो आपके पास मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन का मास्टर्स होगा, आप सेबी का एग्जाम दे सकते हो। अगर मास्टर्स नहीं है तो ग्रेजुएशन के लिए बस यही कुछ डिग्रीज है मेंशन की गई है। परसेंटेज क्राइटेरिया लाइक आरबीआई ग्रेड बी यहां पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यहां पे नहीं दिया जाता है। अब एज की बात करेंगे। एज अगेन इन्होंने मेंशन किया मैक्सिमम एज लिमिट अप टू 30 इयर्स एज ऑफ 31st of March 2024। यू मस्ट हैव बॉर्न ऑन और आफ्टर 1st of April 1994। तो इन्होंने एज क्राइटेरिया भी मेंशन किया हुआ कि मिनिमम कब आपका बर्थ होना चाहिए और मैक्सिमम अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप एससी एसटी से हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको यहां पे मिलेगा, मींस टिल द एज ऑफ 35। ओबीसी है टिल द एज ऑफ 33। अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए भी एक क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। या पीडब्ल्यूबीडी की बात करेंगे, डिसेबिलिटीज की बात करेंगे, तो यहां पे भी एज रिलैक्सेशन ये सेबी के द्वारा मेंशन किया गया है। अब इनका एग्जाम पैटर्न आरबीआई के तरह ही है, दैट इज प्री मेंस एंड इंटरव्यू, पर सिलेबस थोड़ा सा अलग है। पैटर्न सेम है, सिलेबस ऑफ कोर्स डिफरेंट रहेगा। तो यहां पे फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की बात करेंगे, दैट इज इंटरव्यू। सो लेट्स टॉक अबाउट द फेज 1। एक बार फेज 1 के ऊपर बात करते हैं। फेज 1 में दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ऑफ कोर्स 80 यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे आपके सामने रहेंगे, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच सब्जेक्ट, 100 ओवरऑल मार्क्स आपके पास रहेंगे, 60 मिनट्स। और यहां पे कट ऑफ दिया जाता है। नॉर्मली आरबीआई ग्रेड बी में मिनिमम कट ऑफ नहीं दिया जाता, वो ईयर ऑन ईयर वैरी करता है। सेबी की सबसे अच्छी बात है कि यहां पे आपको कट ऑफ दिया जाएगा कि पेपर 1 में आपका मिनिमम 30% कट ऑफ आना चाहिए, पेपर 2 में मिनिमम 40% कट ऑफ आना चाहिए, और एग्रीगेट ओवरऑल भी आपका मिनिमम 40% कट ऑफ आना बहुत जरूरी है, और ये पॉइंट मेंशन किया गया है। अब पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। पेपर 1 के अंदर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, देन
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे और हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस आपके पास रहने वाले हैं जो मेंशन किया गया है. सो एवरी सब्जेक्ट इक्वली. पेपर 2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स. सो यही फेज 2 के लिए भी यही होता है बेसिकली. पर यहां पेपर 1 में, सॉरी फेज 1 में जो पेपर 2 है उसमें सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. और एग्रीगेट कट ऑफ की बात की थी, ओवरऑल 40% होना चाहिए, यहां पे 30% और यहां पे 40% ये क्राइटेरिया मेंशन किया गया है. अगर आप ये क्लियर करते हो, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर देते हो तो आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे. फेज 2 में आपके पास 2 पेपर है. पहला पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट लाइक आरबीआई ग्रेड बी, ऐसे प्रेसे राइटिंग इन दैट वे, यहां पे भी 30% कट ऑफ दिया गया है. देन पेपर 2 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जहां पे अगेन कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, जो मैंने कहा था. पेपर फेज 1 का पेपर 2 भी सेम था और फेज 2 का पेपर 2 भी आपका सेम है. ऑब्वियसली यहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल आपकी बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली फेज 1. ये 40 मिनट्स का है, 100 मार्क्स यहां पे भी रहेंगे, 40% कट ऑफ, सेम कट ऑफ यहां पे, और एग्रीगेट यहां पे 50 चाहिए. फेज 1 में एग्रीगेट आपका कट ऑफ था 40% का, यहां पे फेज 2 में एग्रीगेट कट ऑफ आपका 50% का रहेगा. पर फेज 2 इज नॉट अबाउट कट ऑफ. फेज 2 में जितना अच्छा स्कोर आप करोगे उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, बिकॉज फेज 2 और इंटरव्यू यही आपके लिए मैटर करता है. व्हेन इट कम्स टू, ये तो फेज 2 के कट ऑफ की बात है. व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज की बात करेंगे तो इंटरव्यू का ओवरऑल वेटेज 15% है. मींस 85% वेटेज आपके फेज 2 का है और 15% वेटेज आपके इंटरव्यू का है. अगेन यहां पे भी इंटरव्यू का कोई बार नहीं है. यू कैन यूज द लैंग्वेज आइदर इंग्लिश और द हिंदी एज पर योर कन्वीनियंस. ओके, आप यूज कर सकते हो, कोई वहां पे दिक्कत नहीं है, कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अगेन सेबी ग्रेड ए का इंटरव्यू है. फेज 2 आप क्लियर करके इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो वैसे भी आप नॉलेजेबल होते हो, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, पर आपका एक्सप्रेस करना बहुत जेन्युइन होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा. पर यहां पे वेटेज अगर देखें तो 15% का वेटेज है. तो इसलिए मैंने कहा था फेज 2 में अगर आपने बेहतरीन स्कोर कर लिया, अच्छा स्कोर कर लिया, तो आपको इतनी दिक्कत यहां पे नहीं जाएगी. तो यही फोकस रहेगा. अब इसका जो फाइनल सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के तुरंत 2 से 3 वीक के अंदर फाइनल सिलेक्शन आ जाता है. इनके रिजल्ट्स बहुत फास्ट लगते हैं. पूरे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम में सबसे फास्ट रिजल्ट सेबी के ही देखने को मिलते हैं. नोटिफिकेशन तो उनका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था, बट ड्यू टू इलेक्शंस थोड़ा सा उन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन या एग्जाम डेट्स के लिए डिले कर दिया. तो जैसे इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे शायद तुरंत ही हम इसका एग्जाम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो यह है ओवरऑल क्राइटेरिया, यह है तो ओवरऑल एग्जाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेबी ग्रेड ए. दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. आने वाले समय में हम सुपरवाइजरी बॉडी लाइक नाबार्ड या फिर रेगुलेटरी बॉडी लाइक आईएफएससीए या फिर बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स है उन सब के बारे में भी एग्जाम पैटर्न और उनका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा. बाय.